बी। क्यू ई वी क्रॉस बी। अब क्वेश्चन है कि ये वी क्रॉस बी जो फोर्स है वो जीरो हो, फोर्स जीरो हो मतलब ये टर्म जीरो हो, ई प्लस वी क्रॉस बी जो है जीरो हो। तो वी क्रॉस बी जीरो हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी क्रॉस बी। माइनस को अगर एडजस्ट करेंगे तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को रिवर्स कर देते हैं, तो बी क्रॉस वी के डायरेक्शन में हो। व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड। तो पहले अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मतलब बी क्रॉस वी के डायरेक्शन में क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होती है तो नेट फोर्स जीरो होगा। ये बात आई थिंक समझ में आ गई होगी कि बी क्रॉस वी के डायरेक्शन में। अब अगर एक्स वाई जेड देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सपोज ई इज अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इन व्हाट डायरेक्शन वी, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो, सो दैट की नेट फोर्स जीरो हो। तो बी क्रॉस वी के डायरेक्शन में होना चाहिए ई। तो बी क्रॉस वी की हमें डायरेक्शन फाइंड करनी होगी। मान लिया कि हम एक ले लेते हैं कि फर्स्ट वेक्टर, मान लिया कि हम चेक करते हैं क्योंकि ये इस डायरेक्शन में हो सकता है, इधर या इधर, इधर ये वेलोसिटी हो या नेगेटिव में वेलोसिटी हो। तो अगर वी बी क्रॉस वी देखते हैं, फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकंड वेक्टर, राइट हैंड यूज करेंगे तो फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकंड वेक्टर, सेकंड की तरफ कर्ल करेंगे। ये वाई जो है वर्टिकली आउटवर्ड है और पाम की तरफ वेलोसिटी है, तो अगर फिंगर कर्ल करते हैं तो थंब जो है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। तो हमारी ये जो v की वैल्यू हो जाएगी वो किधर हो जाएगी, v की वैल्यू अलोंग पॉजिटिव z। अगर v हम ये नेगेटिव लेंगे तो b क्रॉस v, b मतलब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में b सोचो, और v जो है नेगेटिव z की तरफ है, फिंगर कर्ल करेंगे, थंब जो है वो माइनस z की तरफ पॉइंट आउट करेगा। तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लस z। और यहाँ से मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम मैग्नीट्यूड इक्वेट करेंगे, E इज इक्वल टू बी वी इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी E डिवाइडेड बाई बी साइन थीटा। साइन थीटा पूछा हुआ है क्वेश्चन में मिनिमम, मिनिमम मिनिमम, तो मिनिमम का मतलब क्या हो, मिनिमम तब होगी वैल्यू जब ये क्वांटिटी मैक्सिमम है। मैग्नीट्यूड तो ये कांस्टेंट है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो 1 पुट करेंगे तो जो वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू E बाई बी। समझ पाए। सर मुझे मिनिमम फोर्स वाला समझ में नहीं आया। मुझे वो मिनिमम फोर्स वाला स्पीड वाला समझ में नहीं आया। मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड जो है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। यहाँ पे हमने ऐसे लिखा था E इज इक्वल टू बी क्रॉस वी, इज इक्वल टू बी क्रॉस वी आया था। तो यहाँ से हम E का मॉड मैग्नीट्यूड में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू बी वी साइन थीटा। तो हमें फाइंड करना है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई बी साइन थीटा। ठीक है, अब ये मैक्सिमम मिनिमम टाइप के क्वेश्चन आगे थोड़ा सा और करोगे तो कंफर्टेबल हो जाओगे। अब यहाँ पे E और B तो गिवन है, ये वैल्यू मिनिमम तब होगी जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। ये जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो V की वैल्यू मिनिमम होगी, हमें फाइंड करना है मिनिमम। तो इसमें ये तो हम मैक्सिमम कर नहीं सकते क्योंकि B की वैल्यू गिवन है, तो यही मैक्सिमम हो सकता है साइन थीटा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और वो कब होती है, जब 90 डिग्री हो। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ये जानते हो, जब साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। साइन थीटा या कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो जब हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो वही मिनिमम वैल्यू होगी, कि जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा। तो ये हो जाएगा E डिवाइडेड बाई बी। सर इसका सर डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन किया ई का? E का डायरेक्शन तो गिवन है, पॉजिटिव एक्स। सॉरी वो, हाँ सर, नहीं वो नेगेटिव वाले का, वो बी क्रॉस भी का। हाँ, बी क्रॉस वी हमने ये फाइंड किया ना कि जब नेट फोर्स जीरो किया, जीरो करने के बाद हमारे पास ये कंक्लूजन आया, E इज इक्वल टू बी क्रॉस वी होना चाहिए। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है, इधर है,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है, इधर है, तो हमें B क्रॉस V ऐसे वेलोसिटी के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, एक तो इधर होगा एक तो इधर होगा। अब हम चेक करेंगे कि किस केस में B क्रॉस V जो है वो E के डायरेक्शन में होगा। तो B इधर है, B क्रॉस V अगर इधर टर्न करेंगे तो थंब जो है E की तरफ पॉइंट आउट करेगा, इसीलिए हमारा ये डायरेक्शन हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर ये पार्ट थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। E इज इक्वल टू, वाला क्वेश्चन सर पहले से और एक बार थोड़ा बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन? सर, 18 नंबर। जो फोर्स है, फोर्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि कोई चार्ज पार्टिकल है Q इज इक्वल टू E प्लस B क्रॉस V। ये समझ में आया? ये दिया हुआ है कि फोर्स का एक्सप्रेशन है, ये आगे पढ़ोगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कि इसको हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो हमें फाइंड करना है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स हो जाएगा QE और मैग्नेटिक फोर्स होता है QV क्रॉस V। तो ये नेट फोर्स है। अब नेट फोर्स दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड x के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड y के अलोंग है, ये गिवन है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहां पे ये गिवन है। तो हमें फाइंड करना है किस डायरेक्शन में वेलोसिटी लें सो दैट कि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। ठीक है। अब ये क्वांटिटी अगर जीरो होनी है तो वो कब जीरो होगी? दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन है, या तो ये जीरो हो या तो ये जीरो हो। चार्ज पार्टिकल है मतलब चार्ज जीरो नहीं है, ठीक है, तो ये टर्म जीरो होगा, ये टर्म जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब E इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस V, ये समझ में आया? या एक मिनट यार, यस सर। ये शायद नहीं था, V क्रॉस B है, सॉरी। ये जो है ये ऑर्डर सर B वेक्टर इंटू V वेक्टर नहीं होगा, V वेक्टर इंटू B वेक्टर होगा। क्यू V क्रॉस B है, ठीक है, क्यू V क्रॉस B है। क्वेश्चन में कुछ और मेंशन है, V क्रॉस B है, क्यू V क्रॉस B, ये गलत लिख दिया, ये नहीं है, फोर्स ये था, F इज इक्वल टू क्यू E प्लस V क्रॉस B। चार्ज जीरो है नहीं तो ये टर्म जीरो होगा, ये टर्म जीरो होगा, मतलब क्या होगा, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ V क्रॉस B होगा। हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट लेने से डायरेक्शन माइनस साइन रिवर्स हो जाता है, मतलब अगर ऑर्डर रिवर्स करते हैं तो यहाँ नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर रिवर्स करते हैं, ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो वो हो जाएगा B क्रॉस V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू B क्रॉस V। अब ये किस चीज की कंडीशन है? ये कंडीशन है फोर्स जीरो होगा जब ये कंडीशन होगी। ये समझ में आया? ये हमने फोर्स जीरो होगा, यहां तक किसी को कोई डाउट कि अगर फोर्स जीरो होगा, कब फोर्स जीरो होगा? अगर ये कंडीशन होगी व्हेन वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर B क्रॉस V। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब ये कंडीशन लिखने के बाद, ये कंडीशन लिखने के बाद हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो पहली चीज है मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, डायरेक्शन भी फाइंड करना है, और इक्वेशन है यही। तो पहले मैग्नीट्यूड के लिए देख लो, मैग्नीट्यूड के लिए E इज इक्वल टू BV साइन थीटा, यहाँ से V की वैल्यू अननोन है, ये हो जाएगा EB साइन थीटा। चाहिए हमें वेलोसिटी मिनिमम, वेलोसिटी मिनिमम तब होगी जब ये डिनोमिनेटर जो है वो मैक्सिमम होगा। डिनोमिनेटर में वेरिएबल है एंगल, अलग अलग डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तब ये मिनिमम होगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी साइन थीटा की? 1। तो हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा E/B व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। तो अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड x के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड y के अलोंग है, y के अलोंग है, तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? तो इसके परपेंडिकुलर क्या ये समझ में आ रहा है कि दो डायरेक्शन पॉसिबल है,
या तो ये, अगर हम इसको x लेंगे इसको y लेंगे तो या तो प्लस z या तो माइनस z। क्या ये दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही पॉसिबल है मैग्नेटिक फील्ड के? बोलो। वेलोसिटी जो है वो किस डायरेक्शन में होगी? मैग्नेटिक 90 डिग्री में। ये बात समझ पा रहे हो या नहीं कि वेलोसिटी के दो पॉसिबल डायरेक्शन है? हाँ सर, तो प्लस जेड होगा। हाँ तो वो तो ठीक है, मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक कोई डाउट? ये समझ पा रहे हो, सोच पा रहे हो कि दो पॉसिबल डायरेक्शन है, प्लस जेड और माइनस जेड? हाँ सर। हाँ सर। किसी को भी बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। ये नहीं समझ में आएगा कि दो डायरेक्शन है तो फिर कैसे जज करोगे? तो ये जो है दो डायरेक्शंस पॉसिबल है, प्लस जेड माइनस जेड। अब हमें चेक करना है कि कब ये कंडीशन वेरी सेटिस्फाई हो रही है। बी क्रॉस वी कब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ रहा है। इस वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि बी क्रॉस वी जो वेक्टर हो दैट इज अलोंग द वेक्टर ई। तो हम बी क्रॉस वी मतलब ऑर्डर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? डायरेक्शन, फर्स्ट वेक्टर सेकंड की तरफ कर्ल। राइट हैंड का थोड़ा सा देखो, राइट हैंड का फिंगर पॉइंट आउट करो बी के डायरेक्शन में, और पहले एक बार प्लस जेड की तरफ कर्ल करो, तो इसी में तुम्हारी जो थंब है वो पॉइंट आउट करेगा एक्स की तरफ। अब यहाँ पे क्लास होता तो थोड़ा सा डायरेक्शन तुमको दिखा पाता, बट इस मोड में वो हम नहीं देख पाएंगे, वो तुम्हें खुद से करना होगा। वाई की तरफ फुट करो फिंगर और कर्ल करो प्लस जेड की तरफ, तो थंब जो है वो पॉजिटिव एक्स की तरफ होगा। आया समझ में? माइनस जेड पे करोगे हाँ तो सर। माइनस एक्स आ जाएगा। क्यों सृष्टि, हुआ क्लियर? हेलो, आ गया समझ में? ये था क्वेश्चन 18, एच सी वर्मा का क्वेश्चन 18। तो ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन। हाँ, तो थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ। डिफरेंशिएशन, differentiation is a mathematical operation which measures the rate of change. It measures the rate of change of any variable y with respect to x. मतलब एक क्वांटिटी को हम चेंज कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी किस रेट से चेंज हो रही है, ये मेजर करता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि सर्टेन रूल्स सर्टेन फॉर्मूलेस को फॉलो करता है और किसी भी एक क्वांटिटी का चेंज दूसरे के रेस्पेक्ट में मेजर करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि सिंपल एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं इसको जैसे यहां से यहां ये मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये एक लाइन के लॉन्ग कोई कार जो है वो मूव कर रही है, एक ऐसे कार मूव कर रही है। तो ये मान लो कि पहले सेकंड में जो है ये 2 मीटर मूव किया, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, 2 मूव किया। तब इसमें क्या है कि हम मेजर करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी हम क्या कर रहे हैं, ये मेजर कर रहे हैं कि डेल्टा एक्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। तो फिजिक्स में ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आ सकती हैं जहां पे हमें एक क्वांटिटी का मेजरमेंट दूसरे के रिस्पेक्ट में फाइंड करना हो। जैसे कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ, अगर उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। तो क्या है अभी, कोई डाउट है? तो डिफरेंशिएशन जो है वो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि मेजर करता है चेंज
किसी भी दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल कोई कार अगर मान लो ये डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस मूव कर रही है कुछ टाइम में, तो हम इसका मेजरमेंट करेंगे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। मतलब ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हम किस में इंटरेस्टेड हैं, हम इंटरेस्टेड हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। अब जैसे मान लो कि भाई कोई पर्सन है वो यहाँ से मूव कर रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसे मान लो कोई रोड है, तुम रोड पे मूव कर रहे हो और इस पे टेम्परेचर वेरिएबल है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो कोई इंटरेस्टेड होगा कि भाई इसमें कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है अगर हम डेल्टा एक्स डिस्टेंस मूव कर रहे हैं। तो अगर डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स डिवाइड करेंगे तो ये क्या देगा हमें, चेंज इन टेम्परेचर विथ डिस्टेंस के साथ चेंज कैसे हो रहा है। तो सिंपल जो डिफरेंशिएशन है वो डिफरेंशिएशन क्या मेजर करता है, चेंज ऑफ एनी वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। अब अगर ये क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है और जिसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं वो क्वांटिटी टाइम है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी का मतलब हमें दे देता है ये एक क्वांटिटी वेलोसिटी, जो कि हमारे इंटरेस्ट की चीज है। ठीक है, हम तो किसी भी दो क्वांटिटी का चेंज लिख सकते हैं, लेकिन सारे क्वांटिटी का कुछ इंटरप्रिटेशन, कुछ मीनिंग नहीं होगा। कुछ स्पेसिफिक रेट ऑफ चेंज जो है वो हमें स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटीज देंगे, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल गिव अस वेलोसिटी। सिमिलरली अगर हम मेजर करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमें देता है एक्सेलरेशन। आई बात समझ में कि डिफरेंशिएशन का लेमैन लैंग्वेज में क्या मीनिंग है, इट मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये चेंज अगर फाइनाइट है, अगर ये चेंज फाइनाइट है मतलब लार्ज है, जैसे ये 2 मीटर है और ये 1 सेकेंड है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि दिस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। मतलब ये जो डेल्टा है ये जो है लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेशन है। अब यही अगर मान लो कोई ऐसे देखता है कि भाई हमें क्या चाहिए, अब कोई देखो ध्यान से सुनो, ये तो लार्ज है ऐसे, ठीक है। अब कोई ऐसे बोलेगा कि भाई नेक्स्ट 1.0001 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है, मतलब उस केस में ये x क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। तो उस बहुत ही इनफाइनाइटिस्मली स्मॉल वेरी स्मॉल चेंज के लिए हम रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं d, स्मॉल लेटर d। और d x मतलब स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और dt मतलब स्मॉल चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे dt क्या है, इतना छोटा कि तुम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे तो हमने लिख लिया है 0.001, वो dt की वैल्यू जो है वो 0.000000001 भी हो सकती है, मतलब बहुत ही फाइनाइट चेंज, बहुत ही स्मॉल चेंज। तो उस केस में ये हो जाएगा dx बाई dt। ये dx बाई dt को हम कैसे पढ़ते हैं, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। dx by dt is equal to डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में। या फिर हम इसको फिजिकली इंटरप्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। ये बात समझ में आए। इतने स्टेटमेंट में मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि डिफरेंशिएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dx by dt, और उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज। ठीक है, स्मॉल चेंज। तो पहला तो ये टर्म हो गया डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन का आंसर। दूसरा एक टर्म होता है स्लोप। तो स्लोप जो है किसी भी लाइन की स्टीपनेस को मेजर करता है। जैसे मान लो, जैसे तुम जानते हो कि यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज में यूज किया होगा, यहाँ पे बहुत ही स्लोपी स्टीप कर्व है, स्टीप कर्व का मतलब स्लोप उसका ज्यादा है। तो स्टीपनेस मेजर करता है, स्लोप जो है किसी भी कर्व की या किसी भी लाइन की जो है स्टीपनेस को मेजर करता है। तो स्लोप जैसे मान लो कि कैसे हम फाइंड करते हैं किसी भी लाइन का, ये एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस के साथ
एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव मैटर नहीं करता है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मेजर करेंगे वो हो जाएगा थीटा, एंड स्लोप ऑफ एनी लाइन जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप ऑफ एनी लाइन इज इक्वल टू tan थीटा। वहां पे थीटा क्या है? एंगल विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। स्लोप विद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे अगर ट्रिग्नोमेट्री की फिर से एक प्रॉपर्टी यूज होगी कि जो tan थीटा है, tan थीटा कुछ एंगल के लिए पॉजिटिव होती है, कुछ एंगल के लिए नेगेटिव होती है। क्या कोई बता सकता है नेगेटिव कब होगी tan थीटा? नेगेटिव कब होगा? तो नेगेटिव जो है tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट सर में। ये सर सेकंड क्वाड्रेंट और हाँ सर लास्ट क्वाड्रेंट। हाँ ठीक है, तो हमें 180 से नहीं जाएंगे, 180 से ज़्यादा, क्योंकि फिर वो रिपीट करना स्टार्ट करता है। तो 0 से 180 के बीच में अगर हम देखेंगे, 0 से 180 के बीच में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो tan थीटा विल बी पॉजिटिव, तो हम बोल देंगे स्लोप विल बी पॉजिटिव फॉर एंगल 0 to 90 डिग्री एंड स्लोप विल बी नेगेटिव फॉर एंगल इज इक्वल टू 90 से 180 डिग्री। ये दो केस में स्लोप। तो ऐसे जो है हमें समझ में आ जाएगा कि जैसे मान लो कोई तुम्हें ऐसे देखेगा कि पॉजिटिव स्लोप की लाइन एक सोचो, तो मन में सोचोगे जिस लाइन का एंगल 90 से कम होगा, तो ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन होगी, पॉजिटिव लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप की लाइन सोचो तो नेगेटिव स्लोप की लाइन का एंगल 90 से ज्यादा होगा। तो इस टाइप में एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव मैटर नहीं करता है, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो ये जो है नेगेटिव स्लोप की लाइन होगी। तो जो एक लेमन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव स्लोप की लाइन विल बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। स्लोप ऑफ पॉजिटिव स्लोप की लाइन जो है वो इंक्लाइंड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और नेगेटिव स्लोप की लाइन विल बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव वाली जो है वो पॉजिटिव की तरफ इंक्लाइंड होगी पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव वाली स्लोप की जो लाइन होगी वो नेगेटिव की तरफ इंक्लाइंड होगी। समझ पाए? स्लोप क्लियर हुआ? एक्सक्यूज मी सर, बताओ। सर स्लोप थोड़ा और एक बार बता दीजिए, नेटवर्क चला गया था तो समझ में नहीं आया। अरे भाई सर एक्सक्यूज मी सर, ये तुम्हारा नेटवर्क यार बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। तुम सीधे अचानक से आते हो और बोल देते हो कि एक बार फिर से। हाँ बताओ। सर इंक्लिनेशन, हाँ इंक्लिनेशन। सर उसको थोड़ा रिपीट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से जो स्लोप है, स्लोप हम मेजर करते हैं, स्लोप इज द एंगल विद द एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो एंगल एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा थीटा, और इसमें से स्लोप अगर हमें फाइंड करना है तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा है स्लोप। अब वो स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 होगी या 90 से 180 होगी। 90 से 180 होगी तो स्लोप tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब हमारा स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव व्हेन एंगल इज बिटवीन 0 to 180। तो अगर नेगेटिव स्लोप की लाइन है तो इस टाइप की होगी। तो नेगेटिव स्लोप की लाइन के लिए हम बोल सकते हैं स्लोप विल बी नेगेटिव व्हेन लाइन इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। लाइन इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव स्लोप का मतलब है कि लाइन इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स, लाइन इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, हमने यहाँ पे बस देखा व्हाट इज स्लोप, व्हाट इज नेगेटिव स्लोप, व्हाट इज पॉजिटिव स्लोप एंड हाउ टू फाइंड द स्लोप। जैसे मान लो कि कोई सिंपल ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्लोप, जिसको आंसर आएगा जल्दी से बता देगा व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। इसका स्लोप बताओ, कोई भी क्विक आंसर। सर वन। सर 1। स्लोप इज इक्वल टू tan 45, tan 45 का मतलब 1, तो इसका स्लोप हो जाएगा। इसका स्लोप -1 हाँ, -1। यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा कि ठीक है ये नेगेटिव है, तो अब ऐसा कोई जरूरत नहीं कि 135 फाइंड करो, तुम सीधे सीधे ये एक्यूट एंगल देखो, एक्यूट एंगल और उसके साथ माइनस अप्लाई कर दो, क्योंकि एंगल 90 से ज्यादा है तो इसका स्लोप माइनस होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा माइनस ऑफ tan 45 स्लोप, तो ये हो जाएगा -1।
तो इसका स्लोप +1, इसका स्लोप -1। तो जैसे अगर तुम्हें कहीं पे भी दिया हुआ है पॉजिटिव स्लोप की लाइन, नेगेटिव स्लोप की लाइन, तो वहां से प्लस माइनस। अब थोड़ा सा तुम्हारा पार्टिसिपेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। जैसे यहाँ पे देखो स्लोप का हम फॉर्मेट, दो फॉर्म अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, दो कोऑर्डिनेट गिवन है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन लग नहीं रहा है लेकिन है, और इस लाइन पे जो है दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो हमें फाइंड करना व्हाट इज द स्लोप। तो इसका स्लोप कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक ट्रायंगल ऐसे हम मार्क कर सकते हैं। ये जो है y कोऑर्डिनेट, ये है इसका y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ ये हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी y2 - y1, और ये जो है हो जाएगी x2 - x1। तो अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं कैसे, tan थीटा से। दिस tan थीटा इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, y2 - y1 x2 - x1, ठीक है। तो अब अगर ऐसे पूछता है कि जैसे ये लाइन है, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, कोई पूछता है कि स्लोप एट पॉइंट ए इज इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट बी, स्लोप एट ए इज स्लोप एट बी, और स्लोप एट बी इज मोर देन स्लोप एट ए। ये दो ऑप्शन है ए एंड बी, इसमें से क्या करेक्ट है जल्दी से बता दो। सर ए। क्योंकि स्लोप जो है उस स्ट्रेट लाइन का एंगल है, उस स्ट्रेट लाइन का एंगल जो है वेरी नहीं कर रहा है, उस स्ट्रेट लाइन का एंगल वेरी नहीं कर रहा है, वहां उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है। यहाँ से हम जा रहे हैं ना, तो कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना तो स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप नहीं बढ़ रहा है, स्लोप तो होता है tan थीटा, थीटा कांस्टेंट तो tan थीटा कांस्टेंट, इसीलिए स्लोप कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट। या अगर दिया हुआ है कि एक कर्व है जिसका स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब वो कर्व कैसा है, तो वो स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट या कांस्टेंट स्लोप का कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन, इसको 2a याद रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा। अब नेक्स्ट पॉइंट, हम अगर दिया हुआ है कि वेरिएबल यहाँ पे एक कर्व अगर ऐसा दिया हुआ है, तो इसमें तुम्हें बताना है कि टेंजेंट का स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। यहाँ पे जैसे मान लो ये कर्व है, ये कर्व हमने दिया है, ये ऐसे है, तो यहाँ पे तुम्हें ये बताना है कि यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप क्या है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देखो एंगल इंक्रीज हो रहा है, θ1 θ2। तो इस टाइप का कर्व यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर ऐसा कर्व है, ऐसा, यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज। यहाँ पे स्लोप है और ये यहाँ पे स्लोप है, यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, सर डिक्रीज, डिक्रीज, ओके वेरी गुड। देखो यहाँ पे स्लोप क्या है, जस्ट वर्टेक्स पे ऐसा कोई कर्व है अपवर्ड ओपनिंग जैसे बाउल टाइप का है जिसमें कि लिक्विड रेस्ट कर सकता है। यहाँ पे स्लोप क्या है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे थीटा जीरो, कांस्टेंट नहीं, जीरो ना, थीटा इज इक्वल टू जीरो, tan थीटा जीरो, tan जीरो जीरो, इसका स्लोप जीरो, समझे, इसका स्लोप सम पॉजिटिव और इसका स्लोप नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का वैल्यू मैं मान लेता हूँ यहाँ पे -2 लिख दिया, ठीक है, ऐसे ही मान लिया मैंने, नेगेटिव में एक वैल्यू -2 भी है, यहाँ पॉजिटिव का मतलब 2 और यहाँ पे 0। तो जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो क्या ये बोलना सही होगा, -2 से 0 जा रहा है, नेगेटिव को तुमने यहाँ पे इग्नोर कर दिया, यहाँ पे तुमने नेगेटिव को इग्नोर कर दिया, डिक्रीजिंग बता दिए, ये -2 से 0 पहुंचा है, मतलब स्लोप क्या है, इंक्रीज हो रहा है ना, यस इंक्रीजिंग, है ना।
कि यहाँ पे स्लोप नेगेटिव था, यहाँ से आ रहे हैं तो धीरे धीरे ये एंगल डिक्रीज माइनस में कम हो रहा है ना, मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है, बट माइनस लगा दिया तो वो कम हो गया। नंबर लाइन पे सोचो, -3, -2, 0, 1, 2, तो इधर से ये इंक्रीजिंग होगा ना। तो यहाँ पे अगर ऐसा अपवर्ड ओपनिंग टाइप का कर्व है तो इसके लिए मैं एक लाइन रख सकता हूं समझते हुए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीजिंग। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीजिंग, किसी को कोई प्रॉब्लम? स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीजिंग, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीजिंग। तो ऐसा ही एक कर्व, अब मुझे उस टाइप के कर्व की आगे जरूरत पड़ेगी, क्या जरूरत पड़ेगी वो देखेंगे। तो यहाँ पे ये चीज इजीली सोच सकते हो कि अगर इस टाइप का कर्व हो, ऐसा कर्व हो जो कि डाउनवर्ड ओपनिंग टाइप का हो, तो क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डिक्रीजिंग, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे स्लोप 0, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव, यहाँ पे मान लिया पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे 0। तो कुछ जैसे जैसे हम यहाँ से मूव कर रहे हैं, क्या है, पॉजिटिव से 0 जा रहे हैं, 0 से नेगेटिव जा रहे हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डिक्रीजिंग। समझे? तो अभी डॉक्टर इंजीनियर समझ गए? यस सर। हाँ, तो अब देखो, अभी अभी हमने दो पार्ट, दो चीजें, दो अलग अलग एस्पेक्ट, दो चीजों को बताया। अब दोनों को रिलेट करने की बारी है। तो अगर आज डिस्कनेक्ट होता है तो नेक्स्ट क्लास में रिलेट करेंगे। दो बार हम इसको, दो चीजों को कनेक्ट करेंगे। क्या दो चीजें बताया? अभी तुम्हें डिफरेंशिएशन का मतलब बताया, और अभी जो है स्लोप बताया, और उसके बाद स्लोप कहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे है, और फिर टेंजेंट का स्लोप हमने देखा। अब तुम यहाँ पे एक कर्व देखो, कर्व, इसमें भी तुम्हें थोड़ा दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं। ये कर्व को देखो, इस कर्व में, ये जनरल कोई कर्व है, इस कर्व में हमने 2 पॉइंट लिया है, 2 पॉइंट लिया है। थोड़ा सा टेंशन बढ़ा दो अपना। ये कर्व में अब ये जो है चेंज इन एक्स है, यहाँ से यहाँ मूव किया डेल्टा एक्स है, यहाँ से यहाँ मूव किया डेल्टा वाई है। स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड, ये जो है ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन के, इस ए बी लाइन का जो है स्लोप कितना हो जाएगा, tan थीटा। दिस tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि हम ये दोनों पॉइंट को बहुत ही क्लोज मूव करा रहे हैं, मतलब ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट मूव कर रहा है टुवर्ड्स ए। ऐसा हम बोल सकते हैं कि बी इज मूविंग टुवर्ड्स ए। तो जैसे जैसे ये बी ए की तरफ मूव करेगा, ऐसे देखो, ध्यान से, बस यही पॉइंट है। बी खिसक के अगर यहाँ आएगा तो ये जो कॉर्ड ए बी है वो ऐसे रिड्यूस हो जाएगा, फिर ए यहाँ आया तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आएगा। तो धीरे धीरे जो ये कॉर्ड जो है, ये जो सीकेंट है, ये धीरे धीरे ऐसे क्लोज, बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे। तो जब ए और बी बिल्कुल क्लोज हैं तो ये जो सीकेंट, जो लाइन ए बी है, वो टेंजेंट ए बी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये तो डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा कि अगर इस कर्व के बी पॉइंट को हम शिफ्ट करते जाते हैं तो ये जो कॉर्ड है, ये जो सीकेंट है लाइन, ये लाइन ए बी वो धीरे धीरे टेंजेंट के फॉर्म में शिफ्ट होती जाएगी। बी पॉइंट अगर बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज का मतलब क्या है, डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत क्लोज का मतलब हो गया 0.0000001, ऐसा। समझ पाए? बताओ भाई, जिसको डाइजेस्ट नहीं हुआ बताओ। सर मैं समझ नहीं पाया। हाँ, ठीक है। तो मैं भी समझ नहीं पाया। तुम्हें ये विजुअलाइज करना है यार, ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा विजुअलाइज करना है कि अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को, जो बी पॉइंट शिफ्ट होता जाएगा, मतलब ए के क्लोज आता जाएगा, तो ये जो लाइन ए बी हमने ड्रॉ किया है ना, वो लाइन, जैसे मान लो ये बहुत सा, अगर हम इसको मैग्नीफाई कर देते हैं, इसको मैग्नीफाई करते हैं, इस टाइप का है, तो अगर ये दोनों पॉइंट बहुत ही क्लोज हो जाएंगे तो हम जो ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे वो ऑलमोस्ट इस कर्व के टेंजेंट होगी।
ऑलमोस्ट इस कर्व के टेंजेंट हो जाएगी ना। ये जो लाइन थी ये भी वो पहले कॉर्ड था एक, पहले ये लाइन टेंजेंट नहीं थी, ऐसे थी। हम धीरे धीरे इस बी को मूव करना स्टार्ट किया कि ठीक है अगर बी ए और बी बहुत ही क्लोज आते जाते हैं, ठीक है। देखो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, डिस्कनेक्ट होगा, इसको हम लोग कल भी डिस्कस करेंगे। एक बार ये नोट्स को थोड़ा सा जो दिया हुआ है उसको रीड करना, समझने की कोशिश करना, और अगर नहीं समझ पाओ तो हम लोग इसको कल डेफिनेटली इसको डिस्कस करेंगे। तो जो भी डाउट रहेगा, जो भी विजुलाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, उसको थोड़ा सा आज रीड करोगे तो कल पूछोगे, ठीक है। तो हम लोग इसको इंटरप्रेट कर देंगे, ये रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये रिलेट कर लोगे तो फिर। तो एक असाइनमेंट मैं सेंड करूंगा आज, प्रैक्टिस असाइनमेंट रहेगा, और उसको जो है प्रैक्टिस कर लोगे, जो तुम्हारे टेस्ट के लिए है वो सफिशिएंट क्वेश्चन रहेंगे। आंसर उसका बाद में पोस्ट करूंगा, या देखता हूँ एक साथ पोस्ट कर दूंगा। तो इसको रिवाइज करना है, प्लस जो असाइनमेंट पोस्ट